हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग ऑल आर गुड और हमेशा खुश रहा करें, सेल्फ लव में रहें, अपनी एनर्जीज पे फोकस रखें। ठीक है जी। तो आज हम फटाफट से एक्चुअली देखिए, चलिए ठीक है, फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो, मैं ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ वीडियो अपलोडिंग की टाइम से। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वीडियो अपलोड होने में और मेरे को कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों के पास वीडियो जो है काफ़ी लेट पहुंचती है। तो देखती हूँ कोई ना कोई मेरे को हेल्प मिल जाए या कोई सॉल्यूशन मिल जाए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से। वैसे नॉर्मली क्या है, नहीं लगता था इतना टाइम, पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 8-8 9-9 घंटे। तो देखते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ का पार्ट है, अप एंड डाउन। इट्स ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए। ठीक है, अपने पार्टनर का ध्यान करें। ठीक है, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड एक्सेल। रिलैक्स होके रीडिंग को देखें। आप चैनल तक आते हैं, वीडियो देखते हैं, आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर किया करें। एंड सेकंड कि जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो इस तरीके से, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, लाइक और कमेंट करके, क्योंकि डेली होता है ना टैरो का, तो एनर्जी है, तो डेली की एनर्जी अलग आती है। तो उससे क्या होता है कि आपके साथ रीडिंग जो है अच्छे से रेजोनेट हो पाती है। अच्छा, मेरे किसी व्यूअर्स ने मैसेज किया था कमेंट में कि यूनियन के बारे में बताएं कुछ। देखिए, ये ना, पहली बात तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। किसी से कुछ रेजोनेट होगा, किसी से कुछ रेजोनेट होगा, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत जो है गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, अब यूनियन कब होगा? देखिए, सेपरेशन आता क्यों है, समझिए उस बात को। वीडियो लंबा हो जाएगा, सॉरी, लेकिन सेपरेशन आता क्यों है? कभी भी लाइफ में, सेपरेशन को छोड़िए, आपकी लाइफ, हमारी लाइफ में कभी भी कोई अप डाउन जो है वो इसलिए आता है कि कुछ सोल के खुद के पर्पस होते हैं, कुछ कर्मा हमें पे ऑफ करने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अप एंड डाउन इस वजह से आता है, चाहे वो खुशी हो चाहे दुख हो। तो आप उसमें कोशिश करें ये जानने की, चाहे किसी टैरो रीडिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से, जहाँ से भी आप अपना सोल पर्पस पता कर सकें। ठीक है, हम परमात्मा से कब जुड़ते हैं? मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, खुशी में तो कोई नहीं जाता उनके पास, है ना। जब हमारी लाइफ में पेन आता है, चाहे बिजनेस में डाउनफॉल आ गया, या रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या हेल्थ इशू हो गया, किसी भी तरीके का जब कोई पेन आता है, तब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। जो भी, जिन भी भगवान जी को आप मानते हैं, जिनमें भी आपका ट्रस्ट है। ठीक है, और सोल को लेसन अपने लर्न करने होते हैं। कोई रिपीटिवली कोई साइकिल्स होती हैं जो लगातार चल रही होती हैं। अब कई बार ये हो जाता है कि मैरिड हैं तो नहीं, घर का माहौल ऐसा मिल जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमने किसी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ किया होता है, तो वो हमारे कार्मिक्स बन के हमें कर्मा पे ऑफ करना पड़ता है। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे पैसे का लॉस हो, किसी भी तरीके का, है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो है हमें सिखाने के लिए आती है। अब वो क्या सिखाना चाहती है, वो आप या तो देखिए, सबसे ज़्यादा बेहतर है परमात्मा से जुड़िए, मेडिटेशन किया करें, तो उससे भी आप खुद ही अलाइन होते हैं। तो जब अलाइन होते हैं तो आपको आंसर्स मिलने लग जाते हैं। नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कोई भी मोडालिटी, रेकी हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो रीडिंग, इन मोडालिटी के थ्रू आप आकाशिक रिकॉर्ड्स, है ना, तो ऐसी मोडालिटी को यूज़ करके भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो यूनियन का तो अब मैं नहीं ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ रिलेशन जब आप सोल अपना लेसन ले लेती है तो ऑटोमेटिकली वो फिर ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, जब हम अपना कर्मा पे ऑफ कर लेते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो
किसी सामने वाले को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये चीज़ आनी बड़ी मुश्किल होती है कि किसी ने हमें लगता है कि भाई सामने वाले ने मेरे को टॉर्चर किया, मुझे रुलाया, मुझे मेरा लॉस किया, या पार्टनरशिप में कोई धोखाधड़ी हो गई किसी भी तरीके का, तो भाई हमने कुछ किया है वो हमें, तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस में आए, भगवान के आगे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करें कि मेरा ही कोई कर्म है जो मेरे को ये पेन मिला, उसमें भी शुक्रिया अदा करें, ताकि शुक्रिया सरेंडर मोड पे आएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, मतलब कि कम से कम मौका तो मिला पे ऑफ करने का। अदरवाइज़ तो सोल कितने जन्मों तक मौका अगर ना मिले तो वो तो जो हमारे कर्मों की गठड़ी है ना, वो क्या है, हम बोझा, जो सोल है उसको ढोती रहती है उसका बोझा। तो एक्सेप्टेंस में आए और उस चीज़ में भी ग्रेटिट्यूड पे करें कि हमें ये मौका मिला कि हम पे कर पा रहे हैं, चाहे पे नहीं मिल रहा है लेकिन ग्रेटिट्यूड करें। अब काफ़ी लंबा चौड़ा ये हो जाएगा वीडियो, तो देखिए ऑलरेडी 6 मिनट का हो गया है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो इस टॉपिक पे भी मैं कभी आपको बता सकती हूँ कि आप कैसे, मतलब हेल्प कर सकती हूँ आपकी, कि कैसे हम कर्मा पे ऑफ कर सकते हैं बिना कोई अगेन कोई साइकिल या कोई कर्मा बनाए, है ना। कर्मा पे करना ज़रूरी है, साइकिल बनती जाती है क्योंकि हम अगले बंदे को कोस ही जा रहे हैं। हम दुख में इसलिए हैं क्योंकि हमने उसके साथ कभी कुछ ऐसा किया है, और पे ऑफ करने की बजाय हम कंप्लेन करते हैं। जब पे ऑफ करने का टाइम आता है तो कंप्लेन करते हैं, तो उससे क्या होता है, रिपीटेडली वो कर्मा जो है अगेन बन जाता है, क्योंकि हम उसे माफ़ नहीं कर रहे हैं ना, हम कोस रहे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी, अगर मेरे को कोई कमेंट आते हैं आप लोगों के, तो देन ज़रूर मैं कर सकती हूँ इसमें थोड़ी मदद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज की। एंजल्स एंड डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर्स जो जिनके बारे में भी वो सोचते हैं, जिनको लेकर वो रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस रिलेशन को लेकर। ठीक है जी, उनकी ट्रू इंटेंशन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल। अगेन द चैरियट, द 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, द 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो आपको बड़ा खुश देख रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज़ पे फोकस किए हुए हो। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को आप अपने, अच्छा एक तो ये मैसेज है कि आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अपने ऊपर फोकस किया करें, जिससे क्या होता है कि आप ना जब पॉजिटिव रहते हैं, हैप्पी मूड में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि कभी कोई विश ऐसी होती है जो हमारी उस टाइम पे इच्छा रही होती है, फिर हम भूल जाते हैं, है ना, मसले मसाइलों के बीच में। तो क्या होता है कि ऐसी कोई विश फिर जो हमारी है, क्योंकि विश तभी पूरी होती है जब हम पीछा उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। किसी भी तरीके की विश हो, चाहे मनी को लेके, अबंडेंस को लेके, रिलेशन को लेके, है ना, वो तभी पूरी होती है। चलिए देखते हैं। अच्छा सॉरी, आपका नंबर बता देती हूँ, नंबर 3, अच्छा 9 नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है आप एंजल नंबर 99 या एंजल नंबर 77 भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 99 का है कि कोई किसी साइकिल का एंड होना, ख़त्म होना। ठीक है, एंडिंग को दिखाता है। नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 5 ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। ये आपका मूलांक, भाग्यांक, एनिवर्सरी डेट, बर्थ मंथ, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में ये नंबर जो है महत्व रखते होंगे। ठीक है, चलिए प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स। एस ऑफ कप्स, इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हैं? एस ऑफ कप्स,
एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल साइकिल का एंड होना आपको देख रहे हैं, ठीक है। नंबर 21, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। ये आपका लाइफ पाथ नंबर या कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं, डिस्टेंस पे हैं अभी, पास तो नहीं है आपके। अब डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, सिटी भी चेंज हो सकते हैं, कंट्रीज़ भी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई ये यहाँ पर जो मेरे को मैसेज मिल रहा है ना, ये कोई न्यू पर्सन है, हो सकता है आप ना जानते हो सकता है आपकी लाइफ में हो ऑलरेडी, और हो सकता है कि आप उनको ना भी जानते हो। तो ये कोई न्यू पर्सन है जो आपसे काफ़ी दूर है, ठीक है। मुझे तो सिटी सॉरी कंट्री ही दूर आ रही है, और आप इनसे ना ऑनलाइन ही मिले हैं। अब एनर्जी देखिए अलग अलग है, किसी के साथ कुछ रेजोनेट होगी, किसी ये जनरल कलेक्टिव है। तो आप ऑनलाइन ही मिले हैं, फिज़िकली फॉर्म में अभी आपसे इनकी बातचीत मतलब आप नहीं मिले हो, ठीक है। और ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर तो नहीं मैं बोलूँगी, कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आप जानते हो, नहीं जानते हैं मतलब कई बार होता है कि माइंड से निकल जाता है, कोई बहुत पुराना फ्रेंड हो तो नहीं। तो ऐसे कोई हैं, कोई न्यू पर्सन जो कि दूरी पे हैं, ऑनलाइन ही आप मिले हैं, कभी आप इनसे फिज़िकली फॉर्म में नहीं मेरे को नज़र आ रहा है मिले हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। न्यू पर्सन है तो, और ये पैशनेट भी हैं, कुछ आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और हैंग है, हो सकता है इनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, ठीक है। ये तो किसी के लिए ऐसी रीडिंग आई है, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली जिनके साथ भी आपका उठना बैठना है। 3 ऑफ कप्स को देखते हैं, हाई प्रीस्ट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो, ओके। हो सकता है आप टैरो रीडिंग या तो बहुत ज़्यादा देखते हैं या ये ज़्यादा देखते हैं, एंड सेकंड आप खुद भी टैरो रीडर हो सकते हो, या तो टैरो रीडिंग आप देखते ज़्यादा हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं ये पर्सन, देखिए। और ये जो है ओके, एक तो ये आ रहा है कि पास्ट में कोई चीटिंग आपके साथ हुई है, आपका जो भी रिलेशन है, तो अभी आपके जो भी पार्टनर है ना, कुछ गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या तो टैरो रीडिंग ले रहे हैं या ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब यूनियन कैसे किया जाए, है ना, ये इसके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, आपके कुछ के लिए मेरे को मैसेज चैनल हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है फैमिली है आप दोनों के रिलेशन में, आपकी फैमिली हो सकती है या इनकी हो सकती है। जैसे होता है ना कि मैरिज हो जाती है, फैमिलीज़ की आपस में ही नहीं बन रही होती है, फैमिलीज़ के चक्कर में हस्बैंड वाइफ पिसते रहते हैं ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी का जो रोल आ रहा है, ये मैरिड पर्सन के लिए बोल रही हूँ। तो ये क्या है कि एक तो अपनी इंट्यूशन से थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टैरो रीडिंग्स का सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है फैमिली, ठीक है, और फैमिली है। अब फैमिली को बीच में रखते हुए कैसे यूनियन मतलब यूनियन में आए, इस बारे की खोज खबर करते हुए, मतलब कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अनमैरिड के लिए बताना चाहूँगी कि जो भी आपके पर्सन हैं जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ये टैरो
का तो सेम ही है कि मतलब टैरो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो सकते हैं या ये देख रहे होंगे, लेकिन ये आपके साथ चाहते हैं यूनियन करना, शादी करना, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली बनाना, ठीक है जी। तो ये ऐसा कुछ आपके साथ चाहते हैं। तो मैंने अनमैरिड अनमैरिड दोनों सिचुएशन का बता दिया है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, आपकी भी कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। देन आगे देखते हैं आगे क्या आता है हमें। ओह माय गॉड, ओके, आप किसी का लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर भी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, कि कॉल मैसेज आ जाए। और हो सकता है कि आपने इनको कॉल मैसेज किया हो और ये आपको कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हो, ठीक है, आपका रिप्लाई ना कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अगेन 10 ऑफ पेंटिकल, तो आपकी विश पूरी हो सकती है कि कॉल या मैसेज आ सकता। ओह माय गॉड, ये देखिए, क्लेम ज़रूर करिएगा आप रीडिंग को, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स बोल के ज़रूर क्लेम करना ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो। 8 ऑफ पेंटिकल, तो आपकी विश पूरी हो सकती है। लंबे टाइम से जिन किसी का भी आप जॉब के हवाले से अगर आप वेट कर रहे हैं, किसी मेल का, मैसेज का, या किसी रिलेशन के हवाले से किसी कॉल मैसेज कुछ सी ऐसी ऑनलाइन का मैं देख पा रही हूँ, है ना, मतलब कोई आपको रिप्लाई किसी भी चीज़ में चाहिए तो वो आपको आ सकता है। ये आपकी विश पूरी हो रही है। ये जॉब के हवाले से भी हो सकती है, आपके रिलेशन के हवाले से भी हो सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट। आप लोगों में काफ़ी डिफरेंस है, एज का डिफरेंस भी हो सकता है, कास्ट कल्चर का भी हो सकता है, कलर का भी हो सकता है। लेट्स सी द चैरियट। ओह माय गॉड, ये आपके सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आपके जो पर्सन है आपके साथ ये फीलिंग जो है स्ट्रॉन्ग देख पा रहे हैं कि चाह रहे हैं, बिल्कुल पास्ट पर्सन की एनर्जी है। आप लोग सेपरेशन में हो, टावर मूवमेंट चल रहा है, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सेपरेशन, ये आपका चल रहा है, ठीक है। और पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में आपका ये काफ़ी लंबा रिलेशन नज़र आ रहा है, ठीक है, 9 साल पुराना, किसी किसी के लिए तो 7 साल, काफ़ी लंबा पुराना रिलेशन है। तो ये मैरिड पर्सन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये पास्ट में जो आप लोगों ने अच्छा टाइम बिताया है, ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, जबकि याद आप भी कर रहे हो, एनर्जी एक दूसरे को आप सेम दे रहे हो, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड, अच्छा मैरिड के लिए बताया है। अनमैरिड का ये है कि जो आपके पर्सन है ये आपको कोई गिफ्ट आपको इनसे मिल सकता है, ठीक है, ये कोई गिफ्ट देने की सोच रहे हैं आपको। एज डिफरेंस नज़र आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है कि आप छोटे हो ये बड़े हो, या आप बड़े हैं ये थोड़े छोटे हैं, तो एज डिफरेंस है, तो आपको इनसे कोई गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये शादी का भी कार्ड है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आप कमिटमेंट मिल सकती है अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है। और अगर मैरिड हैं तो आप यूनियन में आ सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है अब आप कैसी एनर्जीज़ में हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ऐसी एनर्जी में है वहीं फोकस किया हुआ है तो फिर डिले भी हो जाता है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना होता है, क्योंकि हम सोच के भी एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे होते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं, तो नहीं करना होता है। यूनिवर्स तभी हमारे काम लेट करते हैं जब हम उसी फोकस करिए, अपने करियर, स्टडी, बिजनेस, जॉब, जो भी आप करते हैं आप वहाँ सेल्फ लव, आप वहाँ फोकस करिए, अपना चेंज करिए ओवर थिंकिंग को, एक ही जगह एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। तो ये भी एक सोल का पर्पज़ होता है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, किसी चीज़ का इनको रिग्रेशन है, पास्ट में मे बी इन्होंने आपको चीट किया है, चीटिंग आपको ज़रूर मिली है, बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है, और अभी इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, जो मैं यहाँ से देख पाई हूँ 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 5 ऑफ कप्स, हैंग है, क्यों हैंग है भाई, एक सेकेंड। ओह माय गॉड, अगेन टावर, अनएक्सपेक्टेड। देखिए, आप लोगों में जो सेपरेशन हुआ है ना, बिल्कुल अचानक से हुआ है। मतलब नॉर्मली होता है, ये मैरिड पर्सन के लिए बता रही हूँ, नॉर्मली होता है कि हाँ फैमिली में थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है, लड़ाई झगड़े, बात ना करना, या जो भी ऐसे सब चलता रहता है, ठीक है। तो इन्होंने आपको जो ये टावर मूवमेंट दिया है ना, अचानक से
अचानक से ये गए हैं, अचानक से इन्होंने घोस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद में आपने इनको बहुत, जो मैं देख पा रही हूँ, रिलेशन वन साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की सॉर्ट आउट करने की। आपने हो सकता है इनको बहुत बार कॉल मैसेज किया हो, लेकिन ये बहुत कोल्ड बिहेवियर आपको दिखा रहे है ना। इन्होंने आपको कोई रिप्लाई नहीं किया होगा, और जैसे होता है ना कि और अभी ये क्या देख रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए और इनको ये हो रहा है कि मैंने इतना कोल्ड बिहेवियर शो किया और अब आप नहीं ध्यान दे रहे हो ज़्यादा, ठीक है। तो इनको क्या दिख रहा है कि अब ये हैंग है, रिग्रेट हो रहा है, अब इनको कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने इतना, इनको रिग्रेट क्या हो रहा है कि एक तो मैंने अचानक से घोस्ट किया बिना बताए, मतलब जैसे होता है ना कि एकदम से गायब हो जाना, ठीक है। सेकंड, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, कोशिश की, लेकिन इन्होंने उस चीज़ की भी कोई कदर नहीं पाई, ठीक है। थर्ड, अनमैरिड के लिए बताना चाहूँगी कि सेम सिचुएशन है, लेकिन ये आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं। मैरिड के अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो इनको रिग्रेट है, अभी ये एक्शन वाले उसमें नहीं है, रिग्रेट है, कोल्ड बिहेवियर आपको दिखाया, आपने एफर्ट्स लगाए, इन्होंने आगे से कोई इनिशिएटिव लिया नहीं, ठीक है। अगर आप अनमैरिड के लिए देख रहे हो तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपको किसी बात की क्लैरिटी देना, ठीक है। जो इनको देनी चाहिए थी, मे बी कोई कमिटमेंट हो सकता है ना, जो इनको बताना चाहिए था आपको, लेकिन इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो ये आपको इस चीज़ तरह की क्लैरिटी दे सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब अचानक से इनका कॉल या मैसेज आ जाएगा और ये आपको बताना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है ये एनर्जी, बहुत कुछ है जो बताना चाहते हैं, जो इन्होंने आपसे छुपाया, दोनों ही केस में, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ठीक है जी। 9 ऑफ पेंटिकल, आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं ये अपने ऊपर फोकस करते हुए, सेल्फ लव करते हुए। लेट्स सी 9 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। स्टार की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। आप में हो सकता है हीलिंग प्रॉपर्टी, आप एक हीलर हो, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई हीलिंग स्पिरिचुअलिटी में किसी मोडालिटी से आप डील करते हो। और सेकंड, ये अपने रिलेशन में एक उम्मीद देखते हैं, होप है इन्हें कि बहुत कुछ ख़राब कर दिया है, लेकिन फिर भी इनको उम्मीद है कि हम जो है न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स, उम्मीद है इनको, ये एफर्ट्स ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। अगेन देखिए इसके आगे भी, नीचे भी एस ऑफ सॉर्ड्स, और ये यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, है ना। तो हो सकता है देखिए कुछ के लिए कि मे बी 1 मंथ तक इनका एक्शन आपकी तरफ हो, 1 मंथ, बट अगर आप अपनी एनर्जी पे फोकस हैं, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर आप फोकस हैं, उस केस में तो एनर्जी को ज़रूर बैलेंस रखें, चेज़ नहीं करना है, ना सोच के और ना फिज़िकली फॉर्म में कोई मैसेज या कॉल करके। 7 ऑफ सॉर्ड्स, किस चीज़ से भाग रहे हैं ये, 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत कुछ इन्होंने आपसे छुपाया है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं पास्ट में। तो इनको ये किस वजह से भाग रहे हैं कि जो मैंने इतना कुछ छुपाया, जो बातें बतानी चाहिए थी एज ए पार्टनर, उसके लिए इनको हो रहा है बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा पेन में है, मून की एनर्जी है, ठीक है। और आपके रिलेशन में कोई फीमेल भी हो सकती है, मून वैसे जो है रिप्रेजेंट करता है मदर साइड, तो हो सकता है कोई भाभी, सिस्टर, या आपके मदर इन लॉ, है ना, कोई ऐसी फीमेल एनर्जी जो आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है कोई भी, लेकिन यहाँ पर कोई फीमेल की एनर्जी में मतलब जो मेरे को चैनलिंग हो रहा है, तो आपसे जो बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है, जो इनको नहीं करना चाहिए था, तो अभी ये सब सोच सोच के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, परेशान है और स्टक हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है। ये चाहते हैं आपको क्लैरिटी देना, ठीक है। मैं रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, मैं फिर भी देख लेती हूँ कोई एक्शन इनकी तरफ से, जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कोई नेक्स्ट एक्शन क्या
उम्मीद कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनका। ओह माय गॉड, द एम्परर। अगर आप किसी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये ज़रूर अपनी जिम्मेवारी को लेना चाहते हैं, जिन जिम्मेदारियों से ये भागे हैं। हो सकता है आपको खर्चा ना दे रहे हों, या बच्चों के बारे में ना देख रहे हों, है ना, आप अपने मायके में बैठे हो, या मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ये अपनी जिम्मेवारी लेंगे। अगर आप अनमैरिड के लिए देख रहे हैं, अनमैरिड केस में, तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं घर के बड़े बेटे हैं, या ऐसे बेटे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। कुछ कुछ भाई बहन होते हैं ना कि बड़ा वाला नहीं जिम्मेवार है, लेकिन बहुत छोटे वाला बहुत जिम्मेदारियां ले रहा है। जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत हैं, ठीक है। और ये एज ए एम्परर इगोस्टिक पर्सन है काफ़ी, ठीक है। एज ए एम्परर ये आपकी तरफ प्रस्ताव लेते हुए, बिल्कुल ये देखिए आपकी विश है कि ये आएँ, ये ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ये एक्शन है, ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं फिर से बोलूँगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ एक्शन मैच हो, लेकिन मैं जो कोई भी रीडिंग देखते हैं मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी एनर्जी पे फोकस रहिए, ठीक है। चीज़ें फिर ईजिली मैनिफेस्ट होती हैं। चलिए जी, ठीक है। थैंक यू गाइस रीडिंग को देखने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।